Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नमक का दरोगा कहानी के शेष भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आपने प्रारंभिक अंश को देखा, सुना होगा और समझा होगा। बच्चों, जब बंसीधर ने आलोपी दिन की नमक की गाड़ियों को पकड़ लिया, सूचना पंडित आलोपी दीन तक गई। आलोपी दीन मीठी नींद में आ रहे थे। उन्हें अपने लक्ष्मी जी पर बहुत भरोसा था। उनका एक कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। आराम से पान खाया और धीरे धीरे बंसीधर जी तक पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने गाड़ियां क्यों रोक दी? क्या अपराध हो गया है? बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी बात कही कि हम इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, अर्थात हम आपको भी कुछ ले दे करके आपको बिना कुछ दिए हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन बंसीधर एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ दरोगा थे। उन्होंने कड़क कर कहा कि हम अपना ईमान कौड़ियों पर बेचने वाले इंसान नहीं हैं। जमादार बदलू सिंह, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं हुक्म देता हूं। अब पंडित आलोपी दीन अपने मुख्तार से बोले कि बाबू साहब को 1000 रुपये भेंट करो। बंसीधर ने कहा कि 1,00,000 रुपये भी दो, मैं इन गाड़ियों को नहीं छोड़ूंगा। यहां पर धर्म और धन दोनों आमने सामने थे। बंसीधर के पास सत्य का बल था, अपनी ईमानदारी पे डटे हुए थे। पंडित आलोपी दीन को अपनी लक्ष्मी, अपने धन पर बहुत अहंकार था कि हम धन से सब कुछ, हर कार्य करा लेंगे, हर कार्य संभव है। अंत में बात करते करते 40,000 रुपये तक की बात कही, लेकिन बंसीधर ने उस मोटी रकम को भी ठुकरा दिया, उस कोच को भी ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, हमको ये ऐसी राशि नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं लेना है। अब आलोपी दीन ने जब अपनी तरफ देखा कि एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति हथकड़ी लिए आ रहा है, निराश हो गए, हताशा आ गई, चारों तरफ असहाय देखने लगे और एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन सुबह होने पर सभी लोग अपने अपने ढंग से टीका टिप्पणी कर रहे थे कि आखिर ये पंडित आलोपी दीन कानून के शिकंजे में कैसे आए, कानून की पकड़ में कैसे आए। अदालत पहुंचने पर धीरे शीघ्र ही मुकदमा निपट गया और निर्दोष सिद्ध किए गए। लेकिन उन्होंने एक धन के विरोध का परिणाम ये आया सामने। उन्होंने एक पंडित आलोपी दीन जैसे संभ्रांत जमींदार से विरोध लिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि 1 सप्ताह बाद मुअत्तिल हो गए, सस्पेंड हो गए। अब मुअत्तिल होने के बाद अपने परिवार को आते हैं, अपने घर लौटते हैं। घर लौटने पर उनके पिताजी
बहुत ही भला बुरा कहते हैं, और ये यहां तक बोल देते हैं कि पढ़ना लिखना सब अकारत गया। शायद परिवार की अपेक्षाएं, उनके परिवार की जो अपेक्षाएं थी उन पे पानी फिर गया। माता की तो जगन्नाथपुरी और रामेश्वर जी की यात्रा पर पानी फिर गया। पत्नी ने भी बंसीधर जी से कई दिन तक सीधे मुंह बात नहीं की। लेकिन जो भी है, जैसा है, बंसीधर अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़े, क्योंकि यह तो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है। अब बंसीधर जी अपने धर्म पर अडिग थे। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन धर्म पर चलने वाला विजय ही पाता है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति विजयी ही होता है। लेकिन कहानी के अंत में अलोपी दीन जी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बंसीधर जी के यहाँ पहुंचते हैं। बंसीधर जी के पिताजी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन बंसीधर जी अपने स्वाभिमान में झुकना नहीं चाहते हैं। वो अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब अलोपी दीन ने कहा कि आप से प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे संपूर्ण जायदाद के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार करें, तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहां है कि मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। लेकिन अलोपी दीन ने कहा कि मुझे सामर्थ्य की जरूरत नहीं, मैं आपके सभी गुणों का परिचय बहुत अच्छे से पा चुका हूं। अब ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आप दस्तखत कर दीजिएगा और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रहे। बंसीधर जी ने उनके कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और यहीं पे इस कहानी का समापन होता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन बच्चों, इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको एक निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी कि सांच को कभी आंच नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बच्चों, धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी होती हैं, क्योंकि इस इतिहास साक्षी है। अपने पुराणों में बहुत बार इन धर्मनिष्ठ राजाओं की चर्चाएं की गई, जिन्होंने सत्य की और धर्म की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किए। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। इन लोगों ने भी धर्म के लिए संघर्ष किया। Do self study at home and stay home, save lives. Thank you very much.